माता दी, कैसे हैं आप सब। सावन का महीना आने को है और रोम रोम पुकार रहा है तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रग रग में शिव, कण कण में शिव, तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव। ओम महाकाल्यम महावीर्यम शिव वाहनम उत्तमम गणमात्वा प्रथम वंदे नंदीश्वरम महाबलम। और बहुत ही खूबसूरत समय है, शिव का महीना है, शिवमय हुआ जा रहा संसार है, समस्त पृथ्वी है, कण कण है, और इस कण कण में समाये शिव को हम सभी सावन के महीने में पूजते हैं। कोई कैसे मूर्ति के रूप में पूजता है, कोई फोटो से पूजता है, कोई मंत्रों के जप से शिव से कनेक्ट करता है, और कोई शिवलिंग रख करके पूजा करता है। कहा जाता है कि शिव पुराण में कि शिव जी की इच्छा से ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई है, और इसी वजह से शिव जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और कहा जाता है कि अगर जीवन में परेशानियां ज़्यादा है तो सावन के महीने में आप भोलेनाथ की पूजा आराधना कर लीजिए, आपके जीवन के सारे कष्ट चुटकियों में दूर हो जाएंगे। ऐसे भी पूजा करने के लिए लोग मंदिरों में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, कावड़ चढ़ाते हैं, लेकिन अभी कोरोना के मौसम में ये सभी पॉसिबल नहीं है। तो आप घर पर ही शिव जी की कोई भी फोटो, मूर्ति या फिर शिवलिंग सिद्ध करके रख करके आपको पूजन करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि घर के मंदिर में अंगूठे का जो पहला हिस्सा होता है उसके बराबर या उससे छोटा शिवलिंग ही रखना चाहिए, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। आपके जीवन में अगर वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियां आ रही है, घर में कलेश रहता है, तो पति पत्नी को घर में पूरा शिव परिवार रखना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। पूरे 1 महीने श्रावण के महीने जल चढ़ाइए माता पार्वती और शिव जी का गठजोड़ा कीजिए, और आप देखेंगे इससे पति पत्नी के बीच में ज़बरदस्त प्रेम बना रहता है। आप चाहें कुछ लोग फ़ोटोज़ रखते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि कहाँ पर शिव जी की फ़ोटो लगानी है, तो आपको बता दूं घर की उत्तर दिशा में शिव जी की फ़ोटो या मूर्ति ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर घर में आने जाने वाले सभी लोग महादेव का दर्शन करें, और वो प्रसन्न दिखने चाहिए। क्रोधित शिव रुद्र की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। शिव जी नंदी पर विराजित हों या ध्यान में बैठे हों, ऐसी तस्वीर या ऐसी मूर्ति या ऐसी आपको रखना चाहिए। तो महादेव का क्रोधित रूप रखने पर घर में अशांति उल्टा बढ़ सकती है। जिस फोटो में शिव जी तांडव कर रहे हैं वो फोटो भी घर में नहीं रखना है, और शिव जी के साथ साथ आपको माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, स्वामी नंदी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूर्ण होती है। और गणेश जी ऐसे हैं जो किसी भी कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने में सहायक हैं, और कोई भी प्रथम पूज्य गणपति होते हैं, तो कोई भी पूजन करना चाहिए तो पहले गणेश जी की पूजा ज़रूर कीजिए। अगर आप पूरे शिव परिवार को नहीं भी रख सकते हैं तो कम से कम शिवलिंग के साथ आपको गणेश जी को ज़रूर विराजित करना चाहिए। आपके पास अगर गणेश जी की मूर्ति आदि नहीं है तो आप सुपारी भी स्थापित कर सकते हैं, उस पर कलावा लपेट करके गणेश जी का भाव करके, और उन्हें रोज नियमित रूप से श्रावण के महीने में आप दुर्वा घास चढ़ाइए, रोली अर्पित कीजिए, पुष्प चढ़ाइए, मोदक आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं। इस तरह से उनका पूजन करने पर आपके जो भी कार्य में बाधाएं आ रही है आपके जीवन में वो सभी दूर हो जाती है। अगर आप कार्तिकेय आपके पास हैं तो उनका भी पूजन कीजिए। कार्तिकेय जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं। साउथ इंडिया में उन्हें मुरुगन के नाम से जाना जाता है, और सुख और समृद्धि प्रदान करने वाले देवता हैं। गणेश जी के साथ साथ जो भी मनुष्य कार्तिकेय की पूजा करता है हर काम को चुटकियों में पूर्ण करने की कैपेसिटी रखता है। और जब हम शिव की बात करते हैं तो शक्ति की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो माता पार्वती शक्ति है, बिना माता पार्वती की पूजा के शिव पूजा का लाभ नहीं मिलता है। यही दुर्गा है, और शिवलिंग के पास बैठ करके इस बार आप श्रावण के महीने में अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माता पार्वती को चुनरी चढ़ाकर, श्रृंगार का सामान चढ़ा करके, मंगलवार को मंगला गौरी का चाहे तो व्रत कर सकते हैं, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और शिवलिंग के सामने बैठ करके आप इस प्रकार से माता पार्वती तथा शिव दोनों को प्रसन्न करके आप अभिष्ट वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जो भी कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें माता पार्वती की पूजा जरूर करना चाहिए, और रामचरितमानस में जो शिव पार्वती का प्रसंग आता है इसका पाठ जरूर करना चाहिए।
अपने सफल वैवाहिक जीवन के लिए आप चाहें तो अरण्य कांड का पाठ भी इस श्रावण के महीने में आप पारद के शिवलिंग के सामने या स्फटिक के शिवलिंग के सामने बैठ करके ध्यान रखें, शिवलिंग को कभी भी ऐसे घर में नहीं रखना चाहिए। हमेशा उसे अभिमंत्रित करके 1.25 लाख जपों से किसी सिद्ध ज्योतिष से, सिद्ध पंडित जी से करवा के या फिर खुद से ब्रह्मचर्य का पालन करके उसको सिद्ध करके अपने घर पे स्थापित करना चाहिए। और ऐसी मूर्ति के सामने आप बैठ करके अरण्य कांड का पाठ करते हैं और शिव जी के नामों का जप करते हैं तो यह आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होता है। जो भी संतान की उन्नति चाहते हैं वो माता के 108 नामों के, पार्वती माता के जो 108 नाम हैं उनका आपको जप करना चाहिए। 18 बार रोज आपको श्रावण के महीने में इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बारी आती है, आज हम मेन बात करें नंदी पूजन की, जो बहुत ही आवश्यक है। कुछ लोग छोड़ देते हैं, अधूरी छोड़ देते हैं शिव पूजा। क्यों, कैसे छोड़ देते हैं अधूरी? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि नंदी तो ऐसे ही हैं, चलो इनका पूजन करने का क्या ज़रूरत है, हम तो आए अंदर में बाबा को प्रसन्न करने मंदिर जाते हैं, या घर में भी नंदी की स्थापना ही नहीं करते हैं, वो शिवलिंग स्थापना कर लिया हो गया। आपको बता दूं, हमेशा घर में भी शिवलिंग के साथ आपको नंदी अगर हो सके तो स्थापित ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आपने हर शिव मंदिर के, शिवालय के बाहर देखा होगा, पहले नंदी महाराज की मूर्ति को द्वारपाल की तरह विराजमान किया जाता है। एक तो ये शिव के वाहन भी हैं जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है, और दूसरा आनंद को प्रदान करने वाले हैं। संस्कृत में नंदी का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता या आनंद। नंदी को शक्ति संपन्नता, कर्मठता का प्रतीक माना जाता है, और शिव पूजन को जाने वाले भक्तों को पहले नंदी को प्रणाम करना चाहिए, इसके बाद ही अंदर जा करके गणेश और शिव का पूजन करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि मंदिरों में कई जगह में लोग वाहन नंदी के कानों में कुछ कहते रहते हैं, गुपचुप कुछ बातें कहते हैं। क्या होता है वो? विश्वास होता है, ये मान्यता है कि नंदी के कान में जो कही गई बात होती है वो भोलेनाथ के कानों तक ज़रूर पहुंचती है। जो भी मनोकामना आप नंदी के कानों में कहते हैं वो भोलेनाथ तक ज़रूर पहुंचती है। तो क्या सच में ऐसा होता है? आप कहेंगे कि भगवान शिव जब साक्षात सामने बैठे हैं तो नंदी के माध्यम से आपको उन तक अपनी बात पहुंचाने की क्या आवश्यकता है? कोई भी मनोकामना हो, आप जाइए सीधा भोलेनाथ के सामने, तो आप जा ही रहे उनका अभिषेक करने के लिए, तो आप जा करके उनको बोल दीजिए कि हाँ प्रभु मेरी ये मनोकामना है, आप पूर्ण कीजिए। लेकिन ऐसे नहीं होता है। चलिए इसका राज आपको बताती हूँ। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, बैलों में नंदी श्रेष्ठ है, और बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण वाला बताया गया है, मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी है, और ये सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित हो जाता है तो सिंह से भी भिड़ जाता है। और यही कारण है कि भोलेनाथ ने बैल को अपना वाहन बनाया है, और नंदी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंदी आपकी मनोकामनाओं को गति प्रदान करते हैं, उसे पूर्ण करने में सहायक होते हैं। और वो क्या करते हैं? ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे होते हैं। आप जो भी पूजन जा करके करते हैं शिव मंदिर में, वो बड़े गौर से देखते हैं, उसका मूल्य अंकन करते हैं, और आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति इसी से सहज होती है। आपके कष्टों का निवारण होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार शिव जी तक आपकी भी कोई मनोकामना पहुंचे, तो इस सावन के महीने में आपको नंदी जी को घर ज़रूर लाना चाहिए। आपको कौन से नंदी रखने चाहिए? शिव जी का मेटल कौन सा है? चांदी है, यानी कि चंद्रमा से रिलेटेड है, इसलिए चांदी के नंदी आपको घर में, या फिर अष्ट धातु के नंदी आपको घर में सिद्ध करके रखने चाहिए। अभिमंत्रित करके रखें, ऐसे ही नहीं लेके आए। उनको अभिमंत्रित करें, उनका पूजन करें, उनको गहनों के साथ चाहे तो आप तिजोरी में रखें। एनर्जाइज करने का तरीका लंबा होता है, इसलिए अगर आप आमदनी और धन प्राप्ति के लिए नंदी विराजमान करना चाहते हैं तो आपको मंत्रों से सिद्ध करके, 1.25 लाख मंत्रों से किसी अच्छे ज्योतिष से नंदी प्राप्त करना चाहिए। और जब नंदीश्वर आपके घर आए तो आप बोलें ओम नंदीश्वराय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः। ऐसे जयकारा करते हुए आपको नंदी महाराज का आवाहन करना चाहिए, और इसके बाद भगवान शिव के सामने, शिवलिंग के सामने उसको प्रतिष्ठित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, हो सके तो खीर बना करके पूरे श्रावण के महीने पर शिवलिंग पर भोग लगाएं, और परिवार सहित
चंदन हो, कमलगट्टे हो, काले तिल हो, साठी के चावल हो, धूप हो, जौ हो, बेलपत्र हो, भांग हो, धतूरा हो, मदार के पुष्प हो, शमी पत्र हो, ये अर्पित करना चाहिए। और भोले बाबा को जल से अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, शहद हो, दूध, दही, घी, चीनी, अष्टगंध से अभिषेक कीजिए और फिर अंत में बर्फी या खीर या बताशे से भोग लगा करके आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। जब भी आप नंदी का इसके बाद आपको पूजन ज़रूर करना चाहिए और नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। पूजा करते वक्त नंदी की पूजा जब करेंगे तो बोलेंगे ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। इस प्रकार बोलते हुए पूजन करना चाहिए। नंदी देव के कानों में अपनी मनोकामना बोले और फिर उनको घर के पूरब उत्तर दिशा में या फिर ईशान कोण जिसे हम कहते हैं वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग है तो वहाँ स्थापित कर सकते हैं। आप अपने घर के दुकान या तिजोरी या कैश बॉक्स में सिद्ध नंदी की चांदी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं और इस तरह से आपके जीवन में घर धन धान्य से आपका भरा रहता है। जो लोग भी शारीरिक कष्टों से परेशान है, कोरोना काल है, बहुत सारी बीमारियां हैं लोगों को, तो शारीरिक कष्ट दूर करने के लिए पानी में अपनी छाया देख लीजिए और फिर उस जल से आपको नंदीश्वर का अभिषेक करना चाहिए। जो लोग भी प्रोफेशनल सफलता चाहते हैं उन्हें नंदी पर चढ़ा हुआ चांदी का सिक्का तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, नंदी भगवान शिव के गण हैं और आप देखते हैं कि उनके सामने पैर मोड़ करके बैठते हैं। पैर मोड़ने का बॉडी लैंग्वेज समझ लीजिए क्या होता है। इससे अच्छी नीयत और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। बहुत ही बुद्धिमान, समझदार और परिश्रमी होते हैं। और वैसे शिव जी के बहुत सारे गण हैं। भैरव है, वीरभद्र है, मणिभद्र है, चंदिस है, श्रृंगी है, शैल है, गोकर्ण है, घंटाकर्ण, जय विजय, श्रृंगी, भ्रागीरथी, बहुत सारे शिव जी के गण हैं। लेकिन जो नंदी है वो बहुत स्पेशल है। आपको बता दूं, जो प्राचीन कालीन किताबें हैं काम शास्त्र की, धर्म शास्त्र की, अर्थशास्त्र की और मोक्ष शास्त्र की, ये सभी के रचनाकार नंदी ही हैं। नंदी कैसे बने शिव के गण, इसके बारे में बात आती है कि शिव जी की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि जो थे उन्होंने नंदी को पुत्र के रूप में पाया था। जब शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया तो एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के 2 दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की बहुत अच्छे से सेवा की और जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं दिया। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्प आयु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए और पिता की चिंता को देख करके नंदी ने पूछा, क्या बात है पिताजी। तब पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्प आयु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगे और कहने लगे कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से ही पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वो ही करेंगे, आप क्यों नाहक चिंता करते हैं। इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव जी की तपस्या करने चले गए। कठोर तप करने के बाद शिवजी प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ और नंदी के इस समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को अपने गले से लगाया और उसे बैल का चेहरा दे करके अपने वाहन, अपने दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न होकर के कहा, हे वत्स नंदी, तुम मृत्यु से भय से मुक्त हो, अजर अमर हो, अदुखी हो। और शंकर के वरदान के बाद नंदी मृत्यु से भय मुक्त, अजर अमर और अदुखी हो गए। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणों, गणेशों और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक भी करवाया। बाद में मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ और भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ पर भी उनका निवास होगा वहाँ नंदी का भी निवास जरूर होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है। वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी चैतन्यता का प्रतीक है जो खुली आंखों से और खुले कान से व्यक्त और अव्यक्त बातों का भान करते हैं। और जब भगवान शिव जी की तपस्या में किसी भी प्रकार की विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं।
शिव तपस्वी है और जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर के आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिवजी की तपस्या भंग ना हो, इसलिए भक्त को अपनी बात नंदी के कानों में कहनी चाहिए और शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें अपने भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं। भक्तों को यह विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिवजी तक अवश्य पहुंचाएंगे और कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेंगे। वे शिवजी के प्रमुख गण हैं, इसलिए शिवजी भी उनकी बात अवश्य मानते हैं। आपको इसीलिए इस बार श्रावण के महीने में अपने घर में नंदीश्वर को विराजमान कर करके आप 1 महीने तक लगातार उनके कानों में अपनी मनोकामना बोलें। आप देखिए इस बार आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और ध्यान रखें, कुछ नियम होते हैं, उनको अपनी समस्या या मनोकामना कहने के लिए जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात किसी और के कानों में ना जाए, कोई और आपकी बातों को ना सुने। अपनी बात को इतनी धीमी कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता न लगे। नंदी के कान में जब आप अपनी बात कहेंगे तो अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको ना देखे। नंदी के कान में कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने बोला है कि देखिए मेरी सास मुझे परेशान करती है, मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं, ऐसे नहीं। दूसरे की बुराई नहीं करनी, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहें, नहीं तो आपको शिवजी के और नंदीश्वर के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। अगर सासू माँ आपकी परेशान करती है तो आप ऐसे बोले, हे प्रभु मेरी सासू माँ मुझे प्यार करने लगे, हे प्रभु मेरे पति मुझसे प्यार करें, मेरी बात माने, ऐसे बोले, किसी की बुराई ना करें। और नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी देव का थोड़ा सा पूजन ज़रूर करें। थोड़ा जल चढ़ाएं, थोड़ा तिलक करें, थोड़ा आप वस्त्र का भाव करके कुछ भी फल फूल आदि ये सब भेंट रख सकते हैं। भेंट ज़रूरी नहीं है पैसे ही चढ़ाएं, आप धन हो फल हो किसी भी रूप में हो सकते हैं। और जो बात भी आप नंदी के कानों में कहेंगे, कहा जाता है कि बाएं कान में कहना चाहिए, इसका अधिक महत्व होता है। और जो भी मनुष्य इस तरह से श्रावण का महीने का पूरा फायदा उठाता है, नंदी को अभिमंत्रित करके घर में रख करके महीने भर तक उनके कानों में अपनी मनोकामना बोलता है, कहते हैं कि भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं, आपके कष्टों को दूर करते हैं, आपके जीवन में अन्न धन का भंडार भरते हैं, सभी प्रकार की बाधाएं आपके जीवन से नष्ट होती है। अन्नपूर्णा माता की कृपा आपके घर पर बरसती है। और इसी कामना के साथ आपको इस बार नंदीश्वर को अपने घर पे स्थापित जरूर करना चाहिए। शिव जी का चरित्र भी बैल के समान है, इस प्रकार संपूर्ण। और सिर्फ नंदी ही नहीं, इस श्रावण के महीने में आप समस्त शिव परिवार का पूजन कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी जीवन के कष्ट आपके जीवन से दूर होते हैं। और ध्यान रखना है, जो लोग भी शिवलिंग आदि भी रखते हैं अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित करके जल स्थापना करके रखनी चाहिए। इस विषय में दूसरे वीडियो में बताऊंगी, लिंक मैं नीचे दे रही हूँ वीडियो के नीचे। शिवलिंग किस प्रकार से आपको स्थापित करके घर पे रखना चाहिए, आप ध्यान से सुने और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से आप इसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करके इस श्रावण के महीने में हम सबको मिलकर के अपने आप को धन्य करना है, शिव जी से कनेक्ट करना है और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना है। मनोवांछित फल की प्राप्ति सहज तरीके से करनी है और भोलेनाथ आप सभी की रक्षा करें, भगवान शिव आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। ये जो श्रावण का महीना है ये आपके लिए बहुत ही खास हो, यही मेरी इस बार मनोकामना है। और आप सब भी ये ठान लीजिए कि इस बार श्रावण के महीने में हम नंदी के कानों में अपनी बात को ज़रूर कहेंगे, शिवजी तक भोलेनाथ तक अपनी बातों को ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि हमारी भी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और मिलकर इस बार श्रावण में कहेंगे सब मिलकर, तू मुझ में शिव मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव। बोलिए भोलेनाथ की जय, बम बम भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय।